तो अब हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए तो ये हम जो बताएं शॉर्ट बताएं। अब आते हैं हम आपको लॉन्ग बताने के लिए। उसका फार्मूला है जो बहुत काम का फार्मूला है। थीटा बराबर क्या होता है 11/2 आपका मिनट और माइनस 30 घंटा। और हमेशा घंटा क्या लेना है, पहले वाला लेना है जो पहले आपको लिखा हुआ है। तो घंटा हमको ये लेना है। थीटा का मतलब हो गया एंगल आपका कितना डिग्री है 180 डिग्री यहाँ पे ले लेंगे। 11/2 यहाँ मिनट आपको पता नहीं, मिनटे तो निकालना है। और माइनस 30 गुना घंटा कितना लिख देंगे 4। तो 4 तिया 12 120 हो गया। और ये आके इधर प्लस हो जाएगा 300 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 600 बटा कितना हो जाएगा 11। जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 11 5 55 11 चौके 44 54.6/11 आपका मिनट। तो बस 4 बजे में जो है 4:54.6/11 मिनट आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आप देख लीजिए ये फार्मूला हुआ। ये शॉर्ट ट्रिक बताएं। जब शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई करेंगे, जब सब में 6 मैं किसी में 10 ना पूरे, अकेला में 10 पूरे, अन्यथा आपको ये फार्मूला पे लेके जाना होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। एक कार्य 15 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं। यदि 24 व्यक्ति इस कार्य को करे तो कितना दिन में। बहुत आसान सवाल है। और ये फार्मूला होता है इसका क्या होता है M1 D1 बराबर M2 और D2। ये आपका फार्मूला होता है। तो सीधे M1 का मतलब पहला आदमी पहला ग्रुप में कितना दिया है 15 और D1 कितना दिया है आपका पहला दिन कितना दिया है 16। दूसरा में M2 पूछा है, M2 दे दिया है आपका 24 व्यक्ति और D2 क्या मान लेंगे छोड़ देंगे। अब इसको काटकूट करेंगे 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार, 3 से कितना बार में 5 और 5 में कितना हो जाएगा 10। ये आपका क्या हो जाएगा 10 आंसर। और जल्दीबाजी में और करना चाहते हैं तो 15 गुना क्या कर दीजिएगा 16। अब बटे क्या कीजिएगा 24 से भागा लगाइएगा, काटकूट कीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक सवाल हुआ M1 D1 वाला सवाल। जो चीज़ दिया है वो लिखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 2 समान धारिता वाले बर्तन है और पानी और दूध का दिया है मिश्रण। तो ये आपका पानी है, ये दूध है। एक बर्तन है इसमें पानी दूध है, दूसरा बर्तन में है पानी और दूध है। और दोनों को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया गया। तो अब कहता है पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो इस सवाल में क्या करेंगे, पानी को पानी के साथ जोड़ना है, दूध को दूध के साथ जोड़ना है। तो आपका अनुपात कितना दिया हुआ है, आपका पहला बर्तन में अनुपात कितना दिया है 3 और 4, दूसरा बर्तन में कितना दिया है 5 और 3। हम इसका ध्यान देकर भाग निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 4/7। ये कितना हो जाएगा 5/8 और ये कितना हो जाएगा 3/8। अब इसमें क्या करना है, ये दूध है ये दूध है। तो दूध को हमेशा क्या करेंगे, दूध को हमेशा दूध से क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो ये दूध है और ये दूध को दूध में जोड़ेंगे। उसके बाद पानी को आपको पानी में जोड़ना है। ये पानी है और ये पानी को जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 3/7 लिखा हुआ है 3/7। तो 3 बटे आपका क्या लिखेंगे 7 और प्लस कितना हो गया 5/8। 3/7 प्लस 5/8 और यहाँ पे क्या लिख देंगे अनुपात। और अब पानी को अब क्या है दूध को जोड़िएगा 4 कितना लिखा हुआ है 4/7 और प्लस 3/8। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 56। 7 से 8 बार में 8 तिया कितना हो जाएगा 24। 8 से 7 7 5 कितना हो जाएगा 35। इधर कितना हो जाएगा 56। 7 से 8 8 चौके कितना हो जाएगा 32। 8 से 7 7 तिया कितना हो जाएगा और ये खत्म। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 3 2 5 2 1 3 और 3 2 5 59:53। तो कहाँ है आपका आंसर में आपका है ऑप्शन डी आपका आंसर। हमेशा आपको ये याद रखना है दूध को दूध में जोड़ना है और पानी को पानी में जोड़ना है। और जो पहले लिखे पानी और दूध लिखा है तो ये आपका पानी है ये आपका दूध है, ये आपका पानी है ये आपका दूध है। तो ये आपका पानी है और ये आपका दूध है। नेक्स्ट आपका सवाल पे चलते हैं। 2600 को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना है और प्रत्येक का हिस्सा। तो इस प्रकार के सवाल में हमको बट्टा कभी भी पसंद नहीं रखना है। उसमें क्या करना है नीचे वाले का क्या कर लेना है एलसीएम लेना है। तो आपका 3 गो हिस्सा है A B और C। तो 1/2 1/3 और 1/4 जो भी इन तीनों का रेशियो आए, चाहे 2 का है ना उसका रेशियो आए, तो 2 3 4 का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 12। 12 को इससे भी मल्टीप्लाई, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 से हो गया 6, 3 से हो गया आपका 4, 4 से हो गया 3। तो 6 4 और 3 और हिस्सा कितना देना है सबको बांटना। कुल कितना पैसा दिया है 2600। 6 4 10 3 13। तो 13 का वैल्यू कितना लिख दीजिएगा 2600। सबको जोड़ देना है। 13 का वैल्यू आपको 1 का निकालना है तो कितना हो जाएगा 200। और 1 दुनिया में सब में मल्टीप्लाई है तो 6 में भी है 4 में भी है 3 में भी है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 में कितना हो जाएगा
1200, ये कितना हो जाएगा 800, और ये कितना हो जाएगा 600 आपका आंसर। तो 1200, 800 और 600 कहाँ है, आपका सी में है, तो सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिए नीचे वाले कैल्शियम लेना है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, 2, 4, 6, 50 का बहुत ही आसान सवाल है। इसको करना क्या है, बस आपको ये ध्यान देना है अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। अंतर समान हो, चाहे 10 का अंतर हो, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे कुछ भी हो, बस फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़िएगा और जोड़ के इसको 2 से भागा लगा देना है। तो 50 और 2 कितना हो गया 52, और 52 को 2 से भागा लगाएंगे कितना आएगा 26। 26 इज द राइट आंसर। आज यहीं